हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 26 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना किसी बात के सीधा टेंस पे आएंगे और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है या किसी और टेंस का है। तो यदि आपको किसी भी टेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, आ ई ए ऐसा कुछ लिखा नजर आए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है। और एक चीज और याद रखने वाली है कि अगर आ ई ए की जगह पे इनकी मात्राएं यानी कि आ का डंडा और ई की मात्रा और ए की मात्रा अगर लगी नजर आए तो भी आपको यही याद रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने कार चलाई। तो इस सेंटेंस के लास्ट में आप देख सकते हैं कि ई लगा हुआ है और यहाँ पे भी ई शब्द लगा हुआ है, यानी कि ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। प्लस ये कार्य जो है पहले ही हो चुका है, हमने कार चलाई यानी कि काम पहले ही हो चुका है, तो इसका मतलब ये पास्ट है और पास्ट का ये इंडेफिनिट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह स्कूल जाता था यानी कि पहले जाता था। तो और यहाँ पे देखो लास्ट में ता था भी लगा हुआ है और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी पहचान में ता था लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों के दोनों टेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह रात में 4 बजे जागा। तो कई लोग सोच रहे होंगे ये लास्ट में गा की गे आ गया यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि ये कार्य पहले ही हो चुका है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में गा घी के भी आए लेकिन कार्य अगर पहले ही हो चुका है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट का। अगर यहीं पे ऐसा होता वह रात में 4 बजे जागेगा यानी कि अभी काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होता। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि वह एक कुत्ता था, यहाँ पे भी लास्ट में ता था आया, तो गाइस याद रखना है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, पास्ट टेंस का है। और अगर आप किसी से पूछेंगे तो हो सकता है वो भी बता दे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं दी हुई है तो वह टेंस का पार्ट नहीं होगा बल्कि टेंस होगा। तो ये पास्ट टेंस का है और ये टेंस के पार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे तोते थे। तो लास्ट में देखो ते थे आया हुआ है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि भले ही ते थे आया है लेकिन वर्ब में ते लगा होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों पास्ट टेंस के हैं और ये तीनों पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब आगे बढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। इस टेंस की मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और जिस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी के साथ में लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिड जो लगेगा आई यू वी दे ही सी इट सिंगुलर एंड प्लूरल सभी सब्जेक्ट्स के साथ में लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो गाइस दो चीजें याद रखनी है, पहली आपको पहचानना याद रखना है, दूसरा आपको हेल्पिंग वर्ब डिड याद रखनी है। अब यहाँ पे रूल देखिए, इस अफर्मेटिव के अंदर दो रूल्स होते हैं। वो रूल क्या कहते हैं? पहला रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि जितने भी सिंपल सेंटेंस होंगे, सिंपल से मतलब जिसमें नहीं ना लगा हो या सवाल ना पूछा गया हो, उनमें सब में डिड नहीं लगाया जाता है। दूसरा, सेंटेंस की वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, जैसे कि ये आप देख सकते हो इनमें ना ही नहीं लगा हुआ है ना ही ये सेंटेंस सवाल पूछ रहे हैं, तो इनमें क्या किया जाएगा, इनमें डिड नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। अब मैंने बोला सेकेंड फॉर्म लगेगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में सेकेंड फॉर्म क्या, मैं ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्म्स का वीडियो बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। बाकी मैं अभी फिर से बता देता हूं आखिर फॉर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो टीच, टॉट, ये टॉट सेकेंड फॉर्म, तो यही लगेगा टीच टॉट टॉट। आगे देखो गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे जो वेंट है ये सेकेंड फॉर्म है, यही लगेगा। एक और देखते हैं, मिक्स मिक्स्ड मिक्स्ड, तो यहाँ पे जो मिक्स्ड है ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि इसी का यूज किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेकिंग रूल।
तो अगर आपको इतनी बात याद नहीं रही, यानी कि ये दोनों रूल याद नहीं है, तो फिर आपको ये याद रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आइए अब एग्जाम्पल्स के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वह खाना बनाता था। तो देखो गाइस, लास्ट में ता था आ गया, यानी कि ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसका सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लगा दी ही। अब लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो गाइस, वर्ब है बनाना, बनाना होता है कुक मीन्स, और कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड, तो हमने कुक्ड लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, और इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। यानी कि देखो, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम ने टीवी देखी। तो यहाँ पे देखो, राम सब्जेक्ट है, देखी यानी कि देखना वर्ब है, और टीवी ऑब्जेक्ट है। और बना लो, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब है देखना यानी कि वॉच, वॉच का सेकंड फॉर्म वॉच्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा टीवी। राम वॉच्ड टीवी। अगला सेंटेंस है, हमने बाजार में केले खाए। तो हमने सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो वी, है ना, और खाए एट। अब ऑब्जेक्ट पहला वाला जो है वो केले है, बनानास। अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इन मार्केट, और इस तरीके से सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह रात में जागा। तो ये सेंटेंस जब बनाओगे तो इसमें फिर वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेकअप, वेकअप मीन्स जागना होता है, लेकिन वेकअप का सेकंड फॉर्म वॉकअप होता है, ही वॉकअप, और ऑब्जेक्ट एट नाइट। तो इस तरीके से आपने देखे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। और अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, उसमें डिड का यूज नहीं करते थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन वो सिर्फ अफर्मेटिव के अंदर होता था। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अलग रूल्स होते हैं, जैसे कि आप नेगेटिव का देख भी रहे हो। सेंटेंस के जरिए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो जैसा जैसा रूल कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट है वे, तो वे की इंग्लिश हो गई दे। अब इसके बाद में डिड, और डिड के साथ में नॉट, डिड नॉट। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है खाते यानी कि खाना, तो ईट। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फूड। वे खाना नहीं खाते थे, दे डिड नॉट ईट फूड। अगला सेंटेंस है, तुमने क्रिकेट नहीं खेला। लास्ट में आया आ, यानी कि ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें नहीं लगा हुआ यानी कि निगेटिव है। तो बनाते हैं इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट है तुमने, यू। इसके बाद में लगाएंगे डिड नॉट, यू डिड नॉट। इसके बाद में वर्ब, वर्ब है खेलना यानी कि प्ले, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेगेटिव के बाद में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है, वहीं दूसरा टाइप होता है जिन सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द लगे होते हैं। तो वही सबसे पहले इंट्रोगेटिव टाइप वन का यानी कि पहला वाला मेकिंग रूल देखते हैं। तो पहला वाला मेकिंग रूल होगा, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी आप दोनों को मैच करो, नेगेटिव वाले रूल को और इंट्रोगेटिव वाले रूल को। इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें डिड जो लगा है वो सब्जेक्ट के बाद लगा है, लेकिन इसमें डिड जो लगा है वो आगे लगा हुआ है। यानी कि आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी होगी, जैसे कि आपको मेकिंग रूल में दिख भी रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल पहले ही बता चुका हूँ। आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आइए सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, क्या वे खाना नहीं खाते थे। तो बनाते हैं, सबसे पहले लगाएंगे क्या के लिए डिड, ठीक है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट तो दे, फिर इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे नॉर्मली सेंटेंस बन गया, वे क्या वे खाना नहीं खाते थे, डिड दे नॉट ईट फूड। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या राधा ने टीवी देखी। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो शुरुआत में क्या लगा हुआ है, इस रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले डिड लगा देंगे, इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राधा, यहाँ पे राधा लगा दिया।
लेकिन रूल कह रहा है कि नॉट लगाओ, लेकिन इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं नहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वर्ब है वॉच और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने देखे इंट्रोगेटिव टाइप 1 बन गया। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। अभी आप देख रहे होगे दोनों के दोनों मेकिंग रूल, इंट्रोगेटिव टाइप 1 का इंट्रोगेटिव टाइप 2 का दोनों मेकिंग रूल सेम दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आप यहाँ पे अंतर देख रहे होंगे, यानी कि आपको सेंटेंस की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। जो भी चीज बीच में आएगी उसको सबसे आगे लिखना पड़ेगा। और अब देख लेते हैं सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है तुम स्कूल क्यों जाते थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लगाते हैं, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे वाई, इसके बाद में लगाएंगे डिड, इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि तुम, यानी कि यू, इसके बाद में नॉट, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट यानी कि नहीं लगा नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है गो और गो के साथ में टू स्कूल, ठीक है ना। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते थे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे काम कहाँ करते थे। तो इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे यानी कि कहाँ की इंग्लिश, तो वेयर, इसके बाद में लगाएंगे डिड, तो वेयर डिड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया दे, इसके बाद में वर्ब और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि वे काम कहाँ करते थे, वेयर डिड दे वर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने इंग्लिश की किताब कब नहीं पढ़ी। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कब, फिर डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट, तो उसने, यानी कि चाहे ही लिख दो चाहे शी लिख दो, इसके बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट, इसके बाद में लगाएंगे वर्ब और वह रीड, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और बुक। और आखिर में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अभी भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।